इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। RGL राधा मार्केटिंग। तो चलिए, हरी भूमि और आईनेट न्यूज़ की टीम एक बार फिर से बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 विनोबा नगर में पहुंच चुकी है। आज हम जानेंगे कि विनोबा नगर के क्या हालात हैं, क्या हकीकत हैं और ज़मीनी हकीकत में कितने काम हो पाए। हालांकि नेता दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन दावों के दम की क्या बात है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज का बाद जो विनोबा नगर है, हालांकि हम इससे पहले नगर निगम के तमाम उन वार्डों पर पहुंच चुके हैं जहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है और हकीकत से भी रूबरू कराया है। तो आज हमारे बीच कांग्रेस के जो पार्षद हैं रविंद्र सिंह, जो कि 3 बार बिलासपुर नगर निगम के इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं, और भाजपा की तौर पर हमारे बीच मौजूद रहेंगे धीरेन्द्र केसरवानी, और बिलासपुर की इस वार्ड के जो जनता है वो भी रहेंगे, जो सीधे सवाल करेंगे और जिम्मेदारों तक हम पहुंचाएंगे। तो हम सीधे तौर पे हम बात करते हैं रविंद्र सिंह जी से कि रविंद्र सिंह जी, वार्ड क्रमांक 27 जो कि आप बहुत बड़ा पॉर्स एरिया वाला वार्ड है, बताएं क्या समस्या है और आपने 3 बारों में क्या क्या काम किए। देखिए, वार्ड में जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ की जनता को चाहिए, वो मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयास किया हूँ कि हर गली में रोड, नाली, पानी, सड़क, बिजली की व्यवस्था हो जाए। और सभी गलियों में आप मेरे वार्ड में जाएंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पानी का पाइप ना हो, सड़क ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो। चारों तरफ विकास की धारा प्रवाहित जो हो सकती है मैंने व्यवस्था किया है। एक समस्या मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तक उस पर जारी है कि उसका समाधान हो जाए। जल भराव की समस्या इस वार्ड में है, वो मेरे रहने और नहीं रहने के पहले से है वो समस्या। आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल जी ने भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। अभी मैं उसमें एक प्रयास कर रहा हूँ कि नाली को RCC नाली करके चौड़ीकरण करके प्रयास कर रहा हूँ, गहरीकरण करके कि पानी निकल जाए, मगर अभी इस बरसात में वो सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन दोनों तरफ यदि विद्यानगर के नाली का निर्माण पूरी तरीके से हो जाने के बाद मुझे विश्वास है कि जल भराव की भी समस्या का निदान हो पाएगा। यहाँ आपके प्रयास और आपके काम कितने संतुष्ट करते हैं आपको? मैं 100% संतुष्ट हूँ। जो विकास यहाँ के जनमानस को चाहिए, जिस आशा विश्वास के साथ मुझे उन्होंने जिताया है, मैं उसमें भरसक खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं संतुष्ट हूँ कि यहाँ के जो लोगों को रोड, नाली, पानी, बिजली की जो समस्या है उसका निदान करने में लगभग मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है और यहाँ के लोगों को संतुष्ट किया हूँ मैं। जल भराव एक समस्या रह गई है, उसमें भी मैं सतत प्रयासरत हूँ, उसका भी समस्या का निदान हो जाएगा। तो आपने ज़्यादा किया और भाजपा ने कुछ नहीं किया, आप ऐसा बता रहे हैं, या फिर उन्होंने ज़्यादा किया और आपका प्रयास लगातार जारी है? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत समस्या तो निरंतर जारी रहने वाली समस्या, रोड, नाली, पानी, बिजली का, चाहे भाजपा के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग, हर आदमी ईमानदारी से प्रयास करता है कि विकास का कार्य हो। फंड की जो आवश्यकता है वो कितनी व्यवस्था है उसके ऊपर निर्धारित रहता है कि जितनी फंड हो उतना निर्माण और विकास कार्य किया जा सकता है। इच्छा शक्ति तो सबकी होती है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का। यदि जनता ने जिताया तो प्रयास तो करते हैं। बीजेपी वाले भी अपने समय में किए, कांग्रेस वाले भी अपने समय में कर रहे हैं। तो निरंतर जो समस्या है वो बनी हुई है और समस्या का निदान का प्रयास हर जनप्रतिनिधि करता है और मैं भी कर रहा हूँ। तो प्रयास लगातार रविंद्र सिंह जी कर रहे हैं, लेकिन 3 बार जनता ने उनको जिता दिया, आप कहाँ थे? कहीं नहीं थे, यहीं थे। रविंद्र सिंह ने केवल 2 बार जीते हैं, एक बार उनकी श्रीमती जी जीती है। और जहाँ तक बात है विकास की, पिछला कार्यकाल हमारे पार्षद थे, यहाँ पर 2 वार्ड थे। पहले अब बड़ा वार्ड हो गया है तो 1 वार्ड हो गया है। पहले 2 वार्ड थे, विद्यानगर और विनोबा नगर के, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद थे। और विकास की जो बात है तो पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था, आप जनता से ही पूछिए, हर गली में सड़क का निर्माण हुआ, हर गली में पानी के पाइपलाइन का निर्माण हुआ, हर गली में लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है हर गली गली तक पहुंचाने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी और अमर अग्रवाल जी उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री था। कहीं पर भी किसी भी समस्या, पैसे का समस्या नहीं आई। अभी वर्तमान में 2.5 साल हो गए हैं, कांग्रेस की शासन है, पार्षद है हमारे सम्माननीय रविंद्र सिंह जी, लेकिन इस वार्ड में अभी जी आप गलियों के अंदर जाइए, मेन रोड देखिए आप, ये ज्ञात्री मंदिर से आइए, मेन रोड देखिए आप,
इस रोड में मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्चा है, मात्र 20,000 रुपये का, केवल उसको पैचअप करना है। वो पैचअप पिछले 2.5 साल से नहीं हो पा रहा है। समस्या का अंबार भरा पड़ा है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी यहीं पर है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दूर है। धीरेन्द्र जी, आपने भी एक बार चुनाव के मैदान में बाजी आजमाई थी, क्या लगता है कि 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा राशि है? आप भी तो आकर के कर सकते हैं, जन समस्या की बात है। रविंद्र सिंह नहीं कर रहे तो रविंद्र सिंह की नाकामियाँ कमियाँ होगी, आप भी 20,000 रुपये नहीं जुटा पा रहे हैं, या आपकी सरकार थी तब आपने इसका व्यवस्था भी नहीं किया? हमारी सरकार के समय रोड अच्छी थी। ये जो रोड है ज्ञानत्री मंदिर से लेके व्यापार विहार तक का, इस रोड के लिए ही कांग्रेसी लोगों ने यहाँ पर पौधे लगाए थे। उन्होंने यहाँ पर फसल लगाया था, धान का फसल लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा न होने के कारण, जबकि वो कारण नहीं था। वो कारण यह था कि दोनों तरफ नाली बन रही थी, उसके बाद देखिए वो रोड उसी समय बना है। आज वर्तमान स्थिति में यह है कि ये रोड के बारे में 20,000 की बात नहीं है, जनता ने इनको चुना है, जनता इनकी सरकार प्रदेश में। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, रविंद्र सिंह कराएंगे तो काम होगा, नहीं कराएंगे तो काम जस का तस रहेगा, जनता अपने हाल में मस्त रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा काम है जनता की समस्या को उठाना, सरकार तक बात पहुंचाना। हम सरकार तक बात पहुंचाए हैं, आयुक्त से लेकर महापौर तक मिलकर बात पहुंचाए हैं, पार्षद जी को भी पता है ये। लेकिन ये काम तो जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो करेगा, नहीं करेगा तो हम करेंगे उसको। चलिए, 20,000 रुपये की आपको व्यवस्था करना है, आपके सरकार है, स्थानीय सरकार भी है और राज्य में भी सरकार है, और आप पर आरोप भी है कि आप व्यवस्था नहीं करा पा रहे, जनता के सुनते ही नहीं है आप। हमारे प्रिय भाजपा के साथी धीरेन्द्र केसरवानी जी को सही जानकारी नहीं है। 1 करोड़ का नाला निर्माण गायत्री मंदिर से CMD चौक तक किया जा रहा है, जिसका आधा निर्माण हो चुका है। चूँकि CC रोड काफ़ी ऊंचा है, फिर से CC रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता, डामर रोड का निर्माण करना है, तो नाला निर्माण के बाद डामरीकरण किया जाना है। नगर निगम में पास हो चुका है, जैसे ही नाला का निर्माण होगा आपके डामरीकरण का कार्य हो जाएगा। वो भी यहीं है, हम भी यहीं, जनता भी यहीं, देख लेंगे। तो जनता तो सवाल पूछ रही है, सर आपसे भी जानेंगे कि कितना दम है इनकी बातों में, जिस तरीके से भी आरोप लग रहे थे उस पर। अभी केसरवानी जी ने जो आरोप लगाया है कि इनके कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ जो मेरे कार्यकाल में हुआ है, पार्षद माना इनका। पर मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं पक्षपाती बात नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ बात कर रहा हूँ। रविंद्र सिंह का जो तीन बार हुआ, 12 साल या 15 साल जो भी रहा, बड़ा अभूतपूर्व इन्होंने विकास कराया, और सारे नालियों को, सारे खंभों को, सारे रोडों को अब पानी व्यवस्था दिया है, और सारी व्यवस्थाएं आपके ही कार्यकाल में हुई हैं। हम आपको बताते हैं कि गर्मी के टाइम पे इनका ही पार्षद था। हालांकि मैं ऐसा नहीं, मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ, कांग्रेस का नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, व्यक्ति विशेष की बात है, परिवार की बात है। नगर में ये जो आपका विद्या विनोबा क्रांति नगर है, हम लोग एक परिवार हैं, इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं, व्यक्ति की अच्छाइयों की बात होती है, उसी को हम चुनते हैं। तो इसी आधार पे इनको 3 बार चुना गया है, और तीनों बार इन्होंने विकास की नदियाँ बहा दिया है। कोई काम एक सेकंड में कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये दौड़ के आ जाते थे, यार ये ऐसा है। यार सर, अभी जो बाढ़ आई थी उस नदिया के भी जिक्र आप कर रहे हैं क्या? नहीं, तो बाढ़ देखिए यहीं भर नहीं आई, आसाम में भी आई है, राजस्थान में भी आई है, तो उस बाढ़ को आप समकालीन समझिए, आप थोड़े समय के लिए, पूरे समय के लिए तो नहीं है। तो उसको हम देखिए। एक सवाल आपसे और, कि आपने कहा कि ये वार्ड नहीं है, परिवार है, पर परिवार पर ही धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि 20,000 रुपये नहीं जुटा पा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? अरे वो जिम्मेदार समझ नहीं, इनको शायद जानकारी ना होगी। जितना एफर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, रविंद्र सिंह साहब अभूतपूर्व बताए ना आपको, इससे अच्छा नहीं कर सकता। 1 सेकंड और रुकिए, आप जल्दी मत माइक को ले जाइएगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा। हाँ, वो हम आपको ये बता रहे हैं, इनके एक गोस्वामी जी थे, वो भी अपने ही परिवार का लड़का है, वो पूर्व पार्षद थे। गर्मी के टाइम पे हमको एक बूंद के लिए उन्होंने तरसाया है ना। मंजीत गोस्वामी जी हैं, उनको जो दे दे पैसा तो ट्यूब उसको क्या पाइप को काट करके उसको कनेक्शन दे देते थे। ये कितनी अच्छा इन्होंने अपने पैसे देके सबका, गरीबों का भला किया है और बाकी विकास किया है। हाँ, हमारे यहाँ एक काम नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा
कि ये करवाइए। हमारे यहाँ एक स्कूल, विद्यालय और एक अस्पताल होना चाहिए, जो तीनों नगर में नहीं है, एक होना चाहिए, बस हो गया। समय का बहुत कमी है, सब संक्षिप्त बोलेंगे। आपको जानकारी की कमी है और आपने कुछ किया नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात जनता के बीच की है। हमने क्या किया है जनता देख रही है, जानती भी है। सवाल तो जनता ही कर रही है। जनता जो भी सवाल कर रही है, जनता का मैं वो सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा यह नाली का निर्माण हो रहा है। अभी ईमानदारी से आप जाइए नगर निगम में पूछिए, ये जो नाली के जो निर्माण का जो पैसा था वो कब सेंक्शन हुआ है। आप जाके नगर निगम के आयुक्त से पूछ लीजिए कब पैसा सेंक्शन हुआ है करके, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये पैसा पहले ही सेंक्शन हो चुका था, नाली निर्माण का काम भी आरंभ होने वाला था, लेकिन जब सरकार बदल गई उसके बाद काम रुक गया। अब वर्तमान समय में काम हो रहा है। वर्तमान समय में काम हो रहा है, आपसे भी जानेंगे क्योंकि आप भी बहुत सक्रिय हैं। क्या हाल है आपके वार्ड के, कितने संतुष्ट हैं आप? आप तो काफ़ी लंबे समय से अपने वार्ड की हकीकत देख रहे हैं। रविंद्र सिंह ने जो भी काम किया है वो जैसा भी परिहार जी ने बताया उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रहा सवाल 5 साल 15 साल जो इन लोगों ने किया था बीजेपी वालों ने, वो हम कितने परेशान थे। अगर आप मेरे घर तरफ चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा और वहाँ आप देख के संतुष्ट हो जाएंगे कि जो बात मैंने कही है वो गलत है या सही है। तो ये और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी सीधे तौर पे सवाल लेंगे कि भाजपा और कांग्रेस की क्या हकीकत है। बताएं कितने संतुष्ट हैं आप अपने वार्ड? समस्या तो बहुत है भैया, यहाँ तक थोड़ी बूंदाबूंदी हुई बिजली को, मैंने बिजली की इतनी समस्या है कि मैंने रोज़ 2 घंटा 1 घंटा क्यों काटते लोग समझ में, जबकि छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है। उसके बावजूद भी अपने विनोबा नगर सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली का हम लोग जो उपभोक्ता हैं और पैसा भी पटाते हैं। यहाँ किसी के घर में बिजली कट जाती है यहाँ पर। ये समस्या वार्ड में बिजली बस की है, बाकी समस्या भी अब ये साफ सफाई भी बहुत ढंग से नहीं होता है। साथ मगर स्ट्रीट लाइट के बारे में अगर कहीं कहा जाए कि ये पोल पर ये लाइट नहीं जल रही है, एक हफ्ता बोलते हैं नगर निगम हमारे पास आदमी नहीं है, हम कैसे करवाएं। लाइट नहीं जलाते, उन्हें लाइट नहीं देखते हैं लोग, एक हफ्ता तक ध्यान नहीं देते हैं। देखिए समस्या बहुत पुरानी, जब से व्यापार विहार खुला है, व्यापार विहार में जितनी भी माल धक्का की जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 407 या महिंद्रा पिकअप जो भी हो, इस समस्या के लिए कई बार हमने कलेक्टर और एसपी को हमने ज्ञापन दिया है। बड़े समस्या सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि इनकी अलग से सड़क व्यवस्था है। ये मैग्नेटो मॉल होते हुए सेमडी चौक, जिनको सनीचरी बाजार में माल डंप करना है वो रास्ते से जा सकते, मगर ये मेन सड़क से होते हुए सेमडी चौक जाते हैं, जिससे हेवी ट्रैफिक जाम होता है। ये समस्या को भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। तो आप कभी पार्षद से जिक्र नहीं किए, आप केवल एसपी कलेक्टर पास पहुंच गए। जो आपके वार्ड के जो जन सेवक है उनसे पूछे। देखिए उनको भी जानकारी, नाराजगी है क्या उनसे? नहीं नाराजगी नहीं, उनको भी जानकारी, उनको भी पता है, वो लड़ चुके हैं। मगर ये समस्या ऐसा जटिल समस्या है ना, ये सॉल्व करना समस्या समाधान कोई नहीं कर पाएगा आज के दिन में। सीएमडी चौक से लेके गायत्री मंदिर तक 155 गड्ढा है और त्रिपुरा मेडिकल पर जो मुड़ते हैं वो पुल भी ऊपर नीचे हो गया है। सर तो पूरी जिम्मेदारी पार्षद की ही है कि जन लोगों की भी है, वार्ड वासियों की भी? वार्ड वासियों ने कभी गड्ढे भरने की कोशिश नहीं की? हमेशा की है। फिर गड्ढे पैदा कहाँ से हो रहे हैं? गड्ढे पैदा हो जा रहे हैं, उसी बात है, गड्ढा है तो गड्ढे ही पैदा होगा ना। जनता वार्ड में 165 गड्ढे हैं, गायत्री मेडिकल से लेकर के सीएमडी कॉलेज चौक तक। पार्षद जी आपकी नाकामियों का चेहरा आईना दिखाया जा रहा है। 165 गड्ढे, आप जान करके भी, राजनीति द्वेष में भी, उसके बावजूद भी आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि गायत्री मंदिर चौक से सीएमडी चौक का जो रोड है, उस रोड का नाला निर्माण के बाद डामरीकरण किया जाएगा। इस बात को मैंने पहले भी उल्लेख किया है। अभी आरसीसी रोड है, आरसीसी रोड का आप रिपेयरिंग भी करेंगे, सीमेंट भी वहाँ पर डालेंगे, तो वो गाड़ी के पहिए से वो निकल के अलग से फेंका जा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि उसको नया निर्माण करना पड़ेगा। और सीसी रोड पे सीसी रोड बनाएंगे तो जल भराव की समस्या, घरों में लोगों को पानी घुसना चालू हो जाएगा, इसलिए वहाँ डामरीकरण कराएंगे। नाली निर्माण आधा हो चुका है, पूरा होने के बाद डामरीकरण हो जाएगा। ये आप बारिश के बाद आप देख लेंगे आकर कि वहाँ पर चकाचक रोड और नाली का निर्माण दिखेगा आपको। आप जिस बातों को हमको कह रहे हैं, जनता को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? क्या आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है जनता? को ये बात की जानकारी है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपको बता दें, इसके पहले मैंने जैसे कहा, आज ये बीजेपी के पदाधिकारी जल भराव की बात कर रहे हैं,
लेकिन मैं कहता हूं आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल जी 15 साल तक यहां इसी वार्ड के निवासी रहे और इस जल भराव की समस्या का निदान नहीं कर पाए, तो अपने मंत्री से इन लोग क्यों नहीं पूछे? आज मुझसे पूछ रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं तो अपने कार्यकाल में नाला का निर्माण कर रहा हूं और जल भराव की समस्या का एक सवाल तो बनता है आपसे, 2.5 साल तो हो गए हैं, आप एक भी गड्ढे को पाट नहीं पाए हैं। हालांकि नया प्लानिंग आप बता जरूर रहे हैं, क्या 2.5 साल और लगेंगे या इससे भी अतिरिक्त लग सकते हैं समय, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और तमाम प्रक्रिया हैं, उसमें और समय लग सकता है, या भरोसा दिला दीजिए इस मंच से आप लोगों को गलत जानकारी है। पृथ्वी किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है वहाँ पर, जो गड्ढा था उसको पाट दिया गया है। और जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं, गड्ढा इसलिए किया गया कि लीकेज, पानी के निकासी का जो लीकेज की जो समस्या थी उसके लिए गड्ढा किया गया था। आप जाके देख लीजिए, उस गड्ढे का आधा निर्माण हो चुका है, आधा होना है और वहाँ स्लेब बन के वहाँ रखा हुआ है। किसी प्रकार आप देख लेंगे 10 दिन बाद ना वो गड्ढा दिखेगा, ना स्लेब आपका जो चेम्बर है वो खुला मिलेगा आपको। तो देखिए सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं आप लोग भी जाने कि 10 दिनों के भीतर ना एक गड्ढा दिखेगा और ना समस्या सड़कों पर दिखेगी, और दिखेंगी तो रविंद्र सिंह आसानी से अपने वार्ड में अपने कार्यालय पर मिल जाते हैं। 10 दिनों की मोहलत मांग रहे हैं, 10 दिनों में आपको भरोसा भी दिला रहे हैं, लेकिन ये गड्ढे जो हैं भाजपा के गड्ढे हैं जो अभी तक पट नहीं पाए हैं, और भाजपा ही आरोप लगा रही कि गड्ढे वार्ड में हैं, नजर तो सड़कों पर नहीं आती। भाजपा के गड्ढे नहीं है ये गड्ढे अभी वर्तमान सरकार के हैं। वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार है, आप भी जानते हैं, आप भी प्रेस लाइन से जुड़े हुए हैं, आप भी देखते समझते हैं, जानते हैं। 10 करोड़ बोलते हैं और 1 करोड़ मिलता है। यही कांग्रेसी लोग खोदापुर बोलते थे, बिलासपुर को खोदापुर की संज्ञा देते थे। यहाँ पर बिलासपुर में खोदा है, यहाँ खोदा है, वहाँ खोदा है। अब क्या हो गया, 2.5 साल हो गया सरकार को, 4 साल हो गई प्रदेश में, लेकिन खोदापुर अब आप क्यों नहीं बोलते हैं खोदापुर? इन्हीं का तो बोला हुआ नारा था ना, खोदापुर खोदापुर खोदापुर। आप आपके वार्ड में 10 दिन का मोहलत मांगे, 10 दिन गड्ढे पड़ जाएंगे, फिर आप क्या मुद्दा लाएंगे? देखते हैं, अच्छी बात है। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पर। इस मोहल्ले में केवल रोड का ही समस्या नहीं है, नाली की बजबजाती नालियां आप देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की समस्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। आप शाम को बैठे हैं, आप एक बार वार्ड में घूमिए ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या स्थिति है। काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम की रफ्तार एकदम कछुआ की चाल से भी धीरी है, और पैसे का अभाव के कारण ये एक ही बात बोलते हैं, पैसा नहीं हमारे पास। चलिए इस बात को मान लेते हैं, जनता ने भाजपा को नकार दिया, इसलिए भाजपा भी कुछ नहीं कर पा रही है। इंतजार 2.5 साल का, और उसके बाद अच्छे दिन आएंगे। जरूर अच्छे दिन आएंगे, जरूर से अच्छे दिन आएंगे। जिस प्रकार देश में अच्छे दिन आए, वार्ड में पुनः अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं पिछले 20-25 साल से मैं क्रांति नगर में रह रही थी, और रविंद्र भैया जब पार्षद थे या भाभी जी सीमा भाभी पार्षद थी, तो उस समय इन लोगों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। और कभी भी मतलब हमारे ससुर जी बोलते थे कि आधी रात को भी फ़ोन करके बुलाओ तो रविंद्र भैया आते थे और समस्या को बीजेपी में अभी नाम लेना पड़ रहा है मेरे को, जैसे सर बोले कि पार्षद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो थे पार्षद जो थे वो नहीं काम कराते थे, कुछ नहीं सुनते थे। और अभी मैं पिछले कुछ समय से मतलब जो वार्ड एरिया रविंद्र भैया के उसमें नहीं है, मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वार्ड के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी मैं वो समस्या सॉल्व कर दूंगा। तो वो बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और तुरंत समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आखिर उन्होंने जब अभी जीता है तो सिर्फ इसीलिए जीता है अपनी व्यवहारिकता के कारण। तो वो तो बोल रहे हैं धीरेन्द्र केसरवानी जी की 2.5 साल और इंतजार करिए, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे। अभी आप लोगों ने नकार दिए, इसलिए कुछ करा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आप काम करिए ना, तब तो आप जीतेंगे ना। आप काम करिए तो जीते। क्यों आप हारे भाई? क्यों? आखिर कहीं ना कहीं जनता ने क्यों रोष व्यक्त किया? क्यों रोष व्यक्त किया भाई? हम लोग भी तो उस समय बीजेपी के में थे, सब सपोर्ट कर। अगर हारे तो क्यों हारे भाई? जब कोई काम बोला जाता था कोई सुनता ही नहीं था, करता नहीं था। उस चीज को चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रहे, जनता का उसको ध्यान दे करके काम को वार्डों में करवाना चाहिए, हम ये कहते हैं। ये तो सही है कि भले सीएमडी चौक से जो गायत्री मंदिर चौक जो नाली बन रही है एक तरफ, आप विश्वास नहीं कर, 500 मीटर का लेंथ है साइज, ये कम से कम 300 मीटर बनने में कम से 3 से 4 महीना लग गया।
जिसके चलते मैं तो कह तो रहे 10 दिन लगेगा, क्या लिखवा के लोगे आप? नहीं मानोगे, पार्षद पर भरोसा ही नहीं। गड्ढे की बात नहीं कर, मैं नाली की बात करूँ। नाली 3 महीने मैंने 10 दिन में कैसे बनेगा? वो भी समस्या हो जाएगा, 10 दिन का मोहलत तो दो। इस बात नहीं, मेरा घर है, मैंने जब रविंद्र भाई से पूछा मेरे घर में पानी घुटने में भर गया, तो रविंद्र भाई बोलते हैं कि मेरे घर में खुद पानी घुस गया। अगले दिन हरिभूमि पेपर में पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कलेक्टर साहब के घर में घुसा और आयुक्त साहब के घर में घुसा। तो ये स्थिति है बिलासपुर की। तो खैर समस्याएं थी, लेकिन आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो रविंद्र सिंह अपने वार्ड में ही रहते हैं, सीधे तौर पे जाके मिल लीजिएगा। जी, हमारे गायत्री मंदिर में आपका कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग देखे होंगे। जिस समय गायत्री मंदिर बना था, पुराने लोग सब कोई जानते हैं, उस समय 2-3 सीढ़ी चढ़ करके यहाँ पर सड़क से आते थे। आज की कंडीशन ये है कि सड़क बनाने की कुछ ऐसी टेक्निक है कि सड़क ऊपर होते जा रहा है। लोग जो है घर तो अपना बना लेते हैं, लेकिन मंदिर के स्पेस में, मंदिर में कुछ इस प्रकार से है, आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि मंदिर नीचे दब गया है और यहाँ का जो पानी घुसता है उसको मशीन के माध्यम से उसको जो है नाली में ऊपर डाला जाता है। तो इसके ऊपर भी सब लोग ध्यान देंगे। एक तो पानी गिरता है तो सबसे पहले लाइट गोल हो जाता है, और पानी भी भरता है, लाइट गोल भी रहता है पूरा घरों का। 1-1 घंटे तक लाइट नहीं आता। लाइट का बहुत मतलब थोड़ा सा भी हवा आ गया तो लाइट गुल हो जाएगा 1 घंटे के लिए। तो क्या चाहते हैं रविंद्र सिंह, इसमें नाकाम कैसे हैं? मतलब सरकार नाकाम है बोल रहा हूँ, मतलब सरकार की जिम्मेदारी होता है लाइट तो चालू करवाना। रविंद्र सिंह की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे लाइट को ठीक करवाना। तो चलिए एक बात हम और भी ले लेते हैं सीधे तौर पे। जी 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 सर। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। धीरेन्द्र केसरवानी जी से तहे दिल से यदि पूछोगे ना तो वो भी रविंद्र सिंह जी का तारीफ करेंगे। ये जो बताए खोदापुर, जनता शासन के 15 साल में बिलासपुर का नाम बहुत सही बोल रहे हैं, खोदापुर था। उसका कारण ये गायत्री मंदिर से लेके व्यापार विहार तक क्यों रविंद्र सिंह कितने बार आंदोलन किए हैं, कितने बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, उसके बाद फिर कांग्रेस के कार्यकाल में सड़क बनी। और ये 15 साल में जो 3 दिन पहले पानी जो गिरा है ना, उस पानी में यहाँ पे गाड़ी चलने के लिए जगह नहीं थी। हर साल भाजपा के शासनकाल में ये गायत्री मंदिर रोड की नालियां बनती थी, कभी नीचा है, कभी ऊंचा है, कभी फुटपाथ, और समस्या ज्यों की त्यों थी। रविंद्र सिंह वैसे लोकप्रिय पार्षद हैं और जनता की, नागरिकों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, जो उनको उपलब्ध कराना है, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य सुविधा उनको देने की समस्या हो, बीपीएल, एपीएल, हर प्रकार के काम वो सक्रियता से करते हैं। जैसे कि पीछे से मेरे साथियों लोगों ने, इस वार्ड के निवासियों लोगों ने भी अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने नाकामियां भी गिनाई हैं कि रविंद्र सिंह उस चीज़ों को करने में नाकाम भी है, उसके लिए क्या? नहीं, देखिए, नाकामी तो ऐसा है कि इतना बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है ये, कम से कम 15-17 हज़ार की यहाँ पे पॉपुलेशन है, समय तो लगेगा ही। और ये 15 साल में जिस प्रकार की समस्या ये लोग पैदा किए थे वार्ड में, नाला बन गया था, गाड़ी चलाना ये मुश्किल था, उसको ये ठीक कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है रविंद्र सिंह जी पार्षद के नेतृत्व में आगामी हमारे 1.5 साल 2 साल जो भी हमारा कार्यकाल बचा है उसमें जरूर पूरा करेंगे, इस बात का हम सब। तो आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, आप जनता का विश्वास ही नहीं जीत पाए हैं, वोट की तो अलग बात है। सपने सपने नहीं रहेंगे, सपने हकीकत में हमेशा बदलते हैं, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती है। काम भी तो करवाइए जनाब। तो काम तो करने के लिए जनता ने उन्हीं को चुना है, जिनको जनता चुनती है उनको कह दीजिए जब तक आप नहीं आएंगे सत्ता पे आप कुछ नहीं करा पाएंगे, मतलब विपक्ष कुछ नहीं। विपक्ष का काम है जनता में जो सुविधा नहीं मिल पा रही उसको उजागर करना, और हमारा काम है उसको उठा रहे हैं। हम मुद्दा उठाएंगे, जो समस्या आएगी उसको उठाएंगे ही, और इनका काम इन्हीं का है। भाई जनता से ये क्या ये बताइए 20,000 रुपए फंडिंग, आप लोग तो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ सबका साथ कैसे छूट जा रहा है? आपने बताया 20,000 रुपए लगने हैं, क्या आप लोग नहीं व्यवस्था कर सकते उसको? उसके लिए भी रविंद्र सिंह जिम्मेदार है। ये बोल दे नहीं कर पाएंगे, हम कर देंगे, 20 क्या 50,000 कर देंगे, 1 लाख कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोल देना, ये जनता से बता दे कि हम नहीं कर पा रहे हैं करके। तो रविंद्र सिंह जी, फंड की कमी नहीं है और समस्याएं तमाम है, आप भरोसा दिला दीजिए, फिर हम अंतिम की ओर जाते हैं। देखिए, जिस 20,000 की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा 1 करोड़ का नाला निर्माण किया जा रहा है। तो जब 1 करोड़ का नाला निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा सकता है तो 20,000 का गड्ढा पार सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है, उनको जानकारी नहीं है कि नगर निगम के द्वारा वहाँ पर
सीसी रोड के जो निर्माण हुआ है, जो खराब हुआ है, वहाँ पर अब डामरीकरण किया जाना है। इसलिए अभी सीसी रोड का काम नहीं कर रहे हैं। नाला दोनों तरफ निर्माण होने के बाद तुरंत डामरीकरण का काम होगा। ये वो भी देख रहे हैं, हम भी देख लेंगे। तो आने वाला समय देखेगा कि विकास दावे और जितनी भी बातें जो निकल के आई है। रविंद्र सिंह ने कहा है कि वार्ड के जो गड्ढे हैं 10 दिनों के अंदर पाट दिए जाएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन वार्डों में जो समस्याएं जो तमाम जो जनता ने बताई है उस समस्या का कब तक समाधान निराकरण होगा। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बात कोई सुने ना सुने, लेकिन हम जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाएंगे और समस्या का भी समाधान कराने की पूरी ताकत करेंगे और व्यवस्था भी दूर कराएंगे। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INH 24/7 बिलासपुर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे